सो एज डिस्कस कि हमारे पास में कितने फ्रेम्स अवेलेबल होते हैं, उसी के बेसिस पर हम पेजेस को एलोकेट करते हैं उन फ्रेम्स में. सो द वर्क ऑफ OS इज़ टू मैनेज द कॉपीज़ ऑफ बोथ, दैट इज़ द पेज टेबल एंड इंस्ट्रक्शन काउंटर्स, सो दैट कि उसे पता रहे कौन सा यूज़र किस एड्रेस के थ्रू रेफ़र कर रहा है. अब यूज़र जब OS के पास वो रेफरेंस भेजता है, वो कैसे भेजता है? बाय द हेल्प ऑफ द सिस्टम कॉल्स इन विच इट प्रोवाइड्स द एड्रेस एज अ पैरामीटर बाय विच the OS will be able to map the logical address to the corresponding physical address. अब ये जो हमारी मैपिंग होती है, जो हम पेज टेबल को रेफ़र कर रहे हैं, हर एक OS का डिफरेंट मेथडोलॉजी है उन पेजेस को स्टोर करने के लिए. तो दैट इज़ इट कैन बी डन बाय एनी मेथड. वन वे इज़ टू यूज़ ऑफ रजिस्टर्स, अदर इज़ बाय द यूज़ ऑफ पॉइंटर्स. बट जो हम यूज़ करते हैं इन द कंसेप्ट ऑफ व्यू ऑफ द बेस्ड रजिस्टर्स की कहाँ से वो स्टैंड, तो हमारा जो पेज टेबल बेस्ड रजिस्टर होता है इट पॉइंट्स टू द पेज टेबल. अब यहाँ से क्या होता है कि इसकी वजह से जो हमें बार बार फ्रेम्स को रेफ़र करना होता है कि कहाँ पर हैं, हम पेज टेबल में वैल्यू जनरेट करें, जो हमारा ये जो पॉइंटर होता है पेज टेबल का, जो बेस्ड रजिस्टर होता है, ये हमें पहले ही बता देता है कि हमारे पेज टेबल कहाँ पर है. तो इससे जो हमारा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का टाइम होता है वो रिड्यूस हो जाता है. बट यहाँ पर हमारे पास में ड्रॉबैक क्या है कि हमारे को दो रेफरेंस जनरेट करने पड़े, दो मेमोरी एड्रेस के लिए हमें रेफरेंस जनरेट करने पड़े. वो पहला क्या कि पहला जो हमारा ये बेस टेबल है, ये जो हमारा जो बेस रजिस्टर है, ये हमें बताएगा कि पेज टेबल कहाँ पर है. दूसरा कि उस पेज टेबल में कौन से फ्रेम पर हमने एलोकेट करा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारा फिजिकल एड्रेस क्या है. यानी कि इस चीज़ को मैप करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हमारे को दो रेफरेंस जनरेट करने पड़े, जिसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम एक कैशे का सोल्यूशन यूज़ करते हैं, दैट इज़ TLB, ट्रांसलेशन लोकेसाइड बफर, जहाँ पर हमारे पास में दो वैल्यूज़ होती हैं. एक की कंपोनेंट की वैल्यू होती है हमारे पास में, जिसे हम की बोलते हैं, और दूसरा होता है उसकी करस्पॉन्डिंग डेटा या जो भी वैल्यू हमारे पास में अवेलेबल है. तो होता क्या है, हम TLB में क्या करते हैं कि एक तो हम प्रोटेक्शन को मैनेज करते हैं बाय द हेल्प ऑफ एड्रेस स्पेस आइडेंटिफायर्स, जो ये बताते हैं कि वो एड्रेस हमारा उसमें है या नहीं है. जो की कंपोनेंट होता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैचिंग द रेफरेंस, कि जो हमने रेफरेंस जनरेट करा है इज इट अ वैलिड और नॉट. तो अगर वो हमारा मैच कर जाता है, यानी कि जो पेज हम रेफ़र कर रहे हैं वो हमारे पास में अवेलेबल है, तब तो हम एक्सेस करेंगे, अदरवाइज वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेस दैट. सो होता क्या है कि कोई भी आइटम जो हम सर्च कर रहे हैं या पेज जो हम सर्च कर रहे हैं, अगर उसके करस्पॉन्डिंग हमें वो मिल रहा है, की से हमने जब मैच करा, तो वो वैल्यू हम रिटर्न कर देंगे. अदरवाइज़ हम क्या करेंगे कि उस रेफरेंस के लिए हम पेज टेबल को रेफ़र करेंगे कि क्या वो पेज हमारे पास में रेफरेंस पेज टेबल में है या नहीं है. तो इसके थ्रू जो हमारी एक्सेसिंग थी बार बार PTBR से हमारे पेज टेबल में और पेज टेबल से फ्रेम में, वो एक्सेस हमारी रिड्यूस हो गई. हमने क्या करा, कैशे का यूज़ करा, जहाँ पर हमने सिर्फ आइटम को मैच करके फाउंड करा. अगर आइटम हमें मिल रहा था हमने उसे जनरेट कर दिया. अदरवाइज if that item is not found in TLB, then we were doing is we were creating a reference to the page table. तो जनरली जो हमारा TLB होता है उसमें बहुत ज़्यादा एंट्रीज नहीं होती. क्यों? क्योंकि हमें फास्टर एक्सेस चाहिए किसी भी डेटा के लिए, इसीलिए हमने TLB का यूज़ करा था. तो हम क्या करते हैं कि ये जो भी हमें रेफरेंस बनाना है TLB का, तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि अभी करेंटली हमारे पास में कितनी एंट्रीज़ है और किस एंट्री की हमें नीड नहीं है. क्योंकि अगर हमें कोई ऐसा आइटम चाहिए जो अभी हमारे पास TLB में नहीं था, हम क्या कर रहे थे, हम रेफरेंस जनरेट कर रहे थे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम अपने सिस्टम में रिप्लेसमेंट का यूज़ करते हैं कि जो अभी करंटली हमारे पास TLB में पेजेस थे या जिन फ्रेम्स में वो पेजेस हमारे पास में अवेलेबल थे, उन्हीं फ्रेम में हम उस पेज को हटा करके एक दूसरे पेज को अवेलेबल करा दें. यानी कि वहाँ पर वी मेक यूज़ ऑफ द रिप्लेसमेंट पॉलिसी. और रिप्लेसमेंट पॉलिसी हम कौन से यूज़ करेंगे, दैट विल बी डिपेंडेंट अपॉन कि हमारी मैकेनिज्म क्या है, जो हम आगे पढ़ेंगे. इट कैन बी FCFS, इट कैन बी ऑप्टिमल एंड इट कैन बी लीस्ट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम. अब ये रिप्लेसमेंट क्या होता है, इन रिप्लेसमेंट से जो हमारी डिग्री होती है मल्टी प्रोग्रामिंग की, वो बढ़ जाती है. अदरवाइज़ हम क्या कर रहे थे, जितने पेजेस थे हम उतने फ्रेम्स अवेलेबल करा रहे थे और उन फ्रेम्स में उन पेजेस को स्टोर करा रहे थे. बट रिप्लेसमेंट के थ्रू हमने क्या कंसेप्ट यूज़ करा कि इंस्टेड कि हम डिफरेंट फ्रेम्स एलोकेट करें, हमने उसी फ्रेम में उस पेज को रिप्लेस करके दूसरे पेज को स्टोर करा दिया. यानी कि हमने क्या सपोर्ट करा, लिमिटेड फ्रेम में
मल्टीपल पेजेस को हम स्टोर करा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि पहले हमारा जो साइज़ था वो हमारा डिवाइड नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब हमने क्या करा, हमने अपने साइज़ को अवेलेबल कराया कि हम एक से ज़्यादा प्रोसेस को स्टोर करा पाएँ, सच दैट एक प्रोसेस को जो हमने मान लो फॉर एग्जांपल पहले हम 4 फ्रेम्स एलोकेट करते, अब हम 2 फ्रेम एलोकेट करेंगे ताकि उन्हीं दोनों फ्रेम्स में हमारी वर्किंग जो है वो कंप्लीट हो जाए। अब जो हमारा TLB होता है, यानी कि जो हमारा ये ट्रांसलेशन लुकोसाइड बफर था, ये अपने प्रोटेक्शन के लिए या ये अपने जो भी हम की वैल्यूज़ के थ्रू मैच कर रहे थे उसको फाइंड करने के लिए किसका यूज़ करता है, इट मेक्स यूज़ ऑफ द एड्रेस स्पेस आइडेंटिफायर्स। ये जो एड्रेस स्पेस आइडेंटिफायर होते हैं ये एक तरीके की प्रोटेक्शन मैकेनिज्म को सपोर्ट करते हैं, सो दैट कि ये बता सकें कि कोई भी पेज दूसरे पेज को रेफर ना करे। तो अब अगर हमें कोई भी पेज ईजिली मिल जाता है, हमारी की वैल्यू से मैच कर जाता है, देन वी से दैट इट इज़ अ हिट रेशो, मतलब वो पेज हमें ईजिली मिल गया, उसके लिए हमें एक रेफरेंस जनरेट नहीं करना पड़ा। बट अगर वो पेज हमारे को TLB में नहीं मिलता है, वो पेज हमें नहीं मिला, देन दैट इज़ अकाउंट टू द मिस रेशो कि वो पेज हमारे पास में अवेलेबल नहीं था। यानी कि अगर हमारा हिट रेशो है, अगर हमें पेज इजीली मिल जा रहा है तो जो हमारा एक्सेस टाइम है इट विल बी रिड्यूस्ड, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर वो पेज अवेलेबल नहीं है तो हमारा एक्सेस टाइम क्या होगा, हमारा एक्सेस टाइम डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगा। सो मिस रेशो इज़ कैलकुलेटेड बाय 1 माइनस TLB हिट रेशो। एंड जो हमारा इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम होता है वो कैसे निकालते हैं, हिट रेशो इंटू एक्सेस टाइम जो हमारा था प्लस एक्सेस टाइम ऑफ मेमोरी। यानी कि जो हमारा ट्रांसलेशन लुकोसाइड बफर था जहाँ पर वो पेज था उसको एक्सेस करने में हमें कितनी देर लगी, प्लस मेमोरी को एक्सेस करने में कितनी देर लगी। तो दैट इज़ हाउ वी कैलकुलेटेड बाय द हेल्प ऑफ हिट रेशो प्लस सिमिलरली द मिस रेशो। मिस रेशो के साथ साथ हम क्या चीज़ चेक करते हैं, हम नंबर ऑफ लेबल्स भी चेक करते हैं कि हमारे पेजिंग जो हम पेज रेफ़र कर रहे हैं उनके लेबल क्या है। बाय डिफ़ॉल्ट जनरली हम 0 का ही यूज़ करते हैं, बट आगे अभी वी विल डिस्कस कि ये जो लेबल्स की स्कीम है, पेजिंग की स्कीम है, ये 1 लेबल स्कीम, 2 लेबल स्कीम और 3 लेबल स्कीम का क्या मीनिंग है, ये कैसे चीज़ें हमारी वर्कआउट होती हैं। तो ये जो हमारा ट्रांसलेशन लुकोसाइड बफर था, इसने क्या करा, जो हम 2 रेफरेंस बना रहे थे उस काम को रिड्यूस करने में हमारी हेल्प करी बाय द हेल्प ऑफ प्रोवाइडिंग अस द की वैल्यू, जिससे हम ये देख सकते हैं ASI की हेल्प के थ्रू कि वो पेज हमारे पास में मेमोरी में इजीली अवेलेबल है या फिर नहीं है। अगर अवेलेबल है देन इट इज़ अ हिट रेशो, अदरवाइज इट इज़ अ मिस रेशो, जिसके करस्पॉन्डिंग हम क्या निकालते हैं, हमारा इफेक्टिव एक्सेस टाइम जो हमें चाहिए। तो अब जो हमारे पास में जैसा हमने पढ़ा था कि हमारे पास में एक्सेस जो हमारा प्रोटेक्शन बिट होता है इट कैन बी डन बाय द हेल्प ऑफ एड्रेस, बट उसके साथ साथ हमारे पास में एडिशनल बिट होती है दैट इज़ वैलिड और इनवैलिड। वैलिड और इनवैलिड ये भी बताती है कि पेज हमारे पास में अवेलेबल है या नहीं है, साथ ही साथ जो हमने रेफरेंस करा है वो वैलिड है या नहीं है, मतलब जिस एड्रेस की हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं इज़ इट अ वैलिड एड्रेस और नॉट। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम पेज टेबल लेंथ रजिस्टर का भी यूज़ करते हैं। लेंथ रजिस्टर क्या है, जो ये बताएगा कि उसकी लिमिट कितनी है, कहाँ से कहाँ तक के लिए वो रेंज हमारी वैलिड है या इनवैलिड है, सो दैट कि अगर एक प्रोसेस दूसरे की एड्रेस स्पेस में एंटर करेगा तो वो चीज़ वहीं पर हमारी स्टॉप हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो हमें जनरेट हो जाएगा कि वो एक इनवैलिड रेफरेंस है, हम एक इनवैलिड एड्रेस को रेफ़र कर रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ हमारी जो वर्किंग होती है की जाती है। नेक्स्ट जो हमारा चीज़ आता है, जो हम पेजिंग की बात कर रहे थे, जो हम लेवल्स की बात कर रहे थे, वो आता है कि हम अपने सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम आती है कि पेज टेबल क्योंकि हमारी लिमिटेड साइज़ में है तो हम उसको कैसे मैनेज करें। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास में जो पेज टेबल्स होता है, जो हमारे पेजेस आपस में शेयर्ड हैं, एक फ्रेम्स में लोकेटेड हैं, उनके लिए हम कंसेप्ट यूज़ करते हैं हायरार्किकल पेजिंग, हैश्ड पेजिंग और इन्वर्टेड पेज टेबल्स। हायरार्किकल पेज टेबल ये तीनों ही एक तरीके का हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं और तीनों में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं। जो हमारे पास में हमारी कॉमन प्रॉब्लम क्या था कि हमें अपना साइज़ को रिड्यूस करना है, तो उसके लिए हम ये देखते हैं कि हम 2 लेवल पेजिंग स्कीम का भी यूज़ कर सकते हैं। 2 लेवल पेजिंग स्कीम का मतलब क्या है कि हमने एक पेज के ही अंदर एक सब पेज बना दिया कि अगर हमें उसको रेफ़र करना है तो पेज 1 के करस्पॉन्डिंग क्या हो गया, हमारा पेज 2। सिमिलरली अगर हम 3 सब पेजेस डिवाइड कर दें एक ही पेज नंबर में, P1, P2 और P3, यहाँ पर जैसे हमने 2 ही करे हैं तो ये क्या है हमारा, इट इज़ अ 2 पेज लेवल स्कीम। अब अगर यहीं पर हम 3 बना देंगे तो दैट इज़ अ 3 लेवल पेजिंग स्कीम। सिमिलरली 4 एंड इट कैन बी एज पर आवर नीड। तो इसको जब हम रेफ़र करते हैं तो जो हमारा पेज नंबर होता है वो क्या बताता है, वो हमारा इंडेक्स होगा हमारे आउटर वाली टेबल के लिए यानी कि P1 के लिए, एंड
जो हमारा सेकंड पेज है P2 दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट विद इन द पेज। यानी कि अब अगर ये पूरा एक पेज था P1 तो P1 क्या है हमारा आउटर है और P2 क्या है